दृष्टि रखते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भगवान बार बार देवताओं का पक्ष लेकर के दैत्यों को मारते हैं, दैत्यों को मरवाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, साधु पृष्ठम महाराज हरेश चरितम अद्भुतम। आप लोग 20-25 मिनट समय देंगे ना? हाँ, देंगे ना? अगर आप लोग समय देंगे तो एक बार प्रेम से जरा भगवान के नाम का उच्चारण जय बोलिएगा, जयकार बोलिएगा, तब मैं समझूंगा कि आप लोग समय देंगे। और नहीं देना होगा तो मत बोलिएगा, हम यहीं पे कथा का विश्राम कर देंगे। बड़ी अच्छी कथा कहने जा रहे हैं, सोच लीजिएगा। बोलिए वैकुंठनाथ भगवान की जय। हाथ उठा करके बोलिए, तब समझेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब समझ में आया कि आप लोग सुनना चाहते हैं, आप लोगों को भी भगवान में बड़ा प्रेम हो गया। ठीक 6:30 बजे कथा को विश्राम दे देंगे, घबराइएगा मत। महाराज, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, इससे भगवान के महात्म्य प्रकट होगा। निर्गुणोपि हिजो व्यक्तो भगवान प्रकृते परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकताम गतः। यद्यपि भगवान निर्गुण हैं, निराकार हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों के लिए सगुण और साकार बन जाते हैं। और भगवान कभी कभी अपने भक्तों के लिए विषम आचरण भी करते हैं। और हे राजन परीक्षित, ऐसा ही प्रश्न एक बार तुम्हारे दादाजी ने नारद जी से पूछा था। जिस समय तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर जी महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय उस राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजा आए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा हुई थी। उस अग्र पूजा का विरोध कुछ राजाओं ने किया था, और उस अग्र पूजा के समय में शिशुपाल ने भगवान को गालियां दी थी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था। लेकिन शिशुपाल का वध करने पर शिशुपाल के अंदर से एक ज्योति निकली, और वह ज्योति भगवान के चरणों में समाहित हो गई। तब युधिष्ठिर को बड़ी शंका हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ, और युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, अहो अत्यद्भुतम ये तद दुर्लभ एकांति नामपि वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ति सैद्यस्य विद्विषः। अरे, यह शिशुपाल तो बड़ा धन्य है। इसका जीव, इसका प्राण, इसकी आत्मा इसके शरीर से निकल करके भगवान में समाहित हो गई। नारद जी से पूछा, महाराज, ये शिशुपाल तो भगवान से द्वेष करता था, फिर भगवान से द्वेष करने पर इसको इतनी अच्छी गति कैसे प्राप्त हो गई? नारद जी ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, जिस प्रकार एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वह कीड़ा किसी कीड़े को पकड़ के लाता है और अपने घर के अंदर घुसा करके बंद कर देता है, और दरवाजे पर बैठ करके ध्वनि करता रहता है। इस तरह से वो भृंगी कीड़ा जो है ध्वनि करता रहता है। अब अंदर बैठा हुआ जो कीड़ा होता है, वह डर के मारे उस भृंगी कीड़े का ध्यान करता है, और ध्यान करते वह कीड़ा भृंगी के रूप को प्राप्त कर जाता है। उसी प्रकार जीव प्रेम से, द्वेष से, या जिस किसी भी प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं, वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हे राजन, जिस प्रकार गोप्यः कामाद भयाद कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा संबंधाद वृष्णयः स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विदुः। गोपियों ने काम भाव से भगवान कृष्ण का भजन किया था, और गोपियों को भगवान प्राप्त हुए। कंस भगवान कृष्ण से बहुत भयभीत रहता था, हमेशा भय के कारण भगवान का चिंतन करता था, और उस कंस को भी भगवत प्राप्ति हुई। भगवान ने उसको मार करके
उसकी ज्योति को अपने अंदर समाहित कर लिया। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से जेन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी प्रकार से व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, भगवान के गुणानुवादों का गान करता है, तो वह व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर लेता है। हे राजन, यह जो शिशुपाल था यह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। यह शिशुपाल तो भगवान विष्णु का पार्षद ही था। यह शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों का उद्धार जो भगवान ने किया, ये दोनों पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे, वैकुंठ लोक में रहते थे। एक बार इन दोनों ने सनत कुमारों की अवज्ञा की, जिसके कारण सनत कुमारों ने इनको 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दे दिया और पहले जन्म में ये दोनों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। दूसरे जन्म में ये दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। तीसरे जन्म में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्त्र बने और भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों का उद्धार कर दिया और ये दोनों पुनः अब वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि हिरण्यकश्यपु को एक पुत्र था जो भगवान का परम भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यपु अपने उस पुत्र से द्वेष करता था। तो वह प्रहलाद जी महाराज तो बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, फिर यह हिरण्यकश्यपु इनसे द्वेष क्यों करता था? कृपा करके उस चरित्र का कथन कीजिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, जिस समय हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष भगवान वाराह के द्वारा मारा गया, उस समय हिरण्यकश्यपु और उसके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। सब बड़े परितप्त हुए शोक से और हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार वालों को, अपने माता को, अपने बहुओं को, अपने पुत्रों को, सबको समझाया और उसके बाद वह स्वयं मंदराचल पर्वत पर द्वेष की भावना लिए हुए कि हम विष्णु से बदला लेंगे अपने भाई के मृत्यु का, मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया और मंदराचल पर्वत पर जाकर के उसने खूब भीषण तपस्या करी। और जब उसने खूब तपस्या की तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु का संबोधन किया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप। हे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यपु, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तप के द्वारा सिद्ध हो गए हो। वरदो हम अनुप्राप्तो, मैं वरदानी तुम्हारे सामने प्राप्त हुआ हूं, तुम मुझसे वर मांगो। व्रियताम इप्सितो वरः, इप्सितः वरः व्रियताम, अभिष्ट वर मुझसे मांग लो। तुमने बड़ी दुष्कर तपस्या की है, तुम्हारी जैसी तपस्या इसके पहले किसी ने नहीं की। हिरण्यकश्यपु ने पहले ब्रह्मा जी की स्तुति की और स्तुति करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से कहा कि हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे वत्स, अमर होने का वरदान तो वह देगा ना जो स्वयं अमर हो। अमर तो मैं भी नहीं हूं। जब सृष्टि का संवरण होता है तो मैं भी प्रकृति को अपने अंदर लीन करके और भगवान के नाभि पंकज में समाहित हो जाता हूं और भगवान अपने नाभि कमल को अपने नाभि में समेट लेते हैं। तो जब अमर मैं नहीं हूं तो तुमको अमर होने का वरदान कैसे दे सकता हूं? तब हिरण्यकश्यपु ने बुद्धि लगाया और बुद्धि लगा करके हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, जैसे रावण ने बुद्धि लगाया था। रावण भी वरदान जब मांगा, और ये रावण कौन था? हिरण्यकश्यपु ही तो था। हम काहू के मरही न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भाई, मरना तो पड़ेगा, ऐसा मत बोलो कि हम काहू के मरही न मारे, मरना पड़ेगा, विकल्प दे दो। तब रावण ने कहा कि ये
मनुष्य और बंदर सबसे कमजोर प्रजाति के जीव हैं, ये तो कभी हम लोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रावण ने कहा कि बानर मनुज जात दुई बारे, बंदर और मनुष्य दो जाति को छोड़ करके। शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों लोग आए थे रावण को वर देने के लिए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को कहा था कि महाराज आप पीछे रहिएगा, आप बड़े वरदानी देवता हैं, बड़े भोले भाले हैं, फट से प्रसन्न होकर के कुछो वर में दे देते हैं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं बुद्धि का देवता हूं। अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। भगवान शंकर अहंकार के देवता हैं। कहा महाराज आपको, आप बड़े भोले भाले हैं। भगवान शंकर केवल भोले नहीं है, भाले भी हैं। भोले लोगों के लिए भोले हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग हैं ना, उन लोगों के लिए भगवान भाले हैं। ब्रह्मा जी ने उनको पीछे रखा था। जब रावण ने कहा कि बानर मनुज जात दुई बारे, ब्रह्मा जी को सीधे पीछे कर दिया शंकर जी ने और सीधे आगे हो गए। और आगे होकर के शंकर जी ने वरदान दे दिया, कहा तथास्तु, ठीक है, बानर और मनुष्य को छोड़ करके। रावण ने वरदान नहीं मांगा, और वरदान में रावण ने अपने मृत्यु को ही मांग लिया। समझता था कि बंदर और मनुष्य हम पर कभी विजय नहीं प्राप्त करेंगे, लेकिन भगवान नरावतार ले लिए। भगवान नारायण नरावतार लेकर के रघुवंश कुल में राम के रूप में आकर के रावण का संहार किए। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, जब ऐसा हुआ तो मैं ब्रह्मा मिली ते ही बर दीन्हा। मैंने वर दिया, नहीं तो रावण मेरा चेला था। बाद में कहता कि गुरुजी वरदान देने के समय में तो आप पीछे थे, ब्रह्मा जी ने हमको वर दिया, इसलिए मैं आगे हो गया और वरदान दे दिया। जब हिरण्यकश्यपु ने इस बुद्धि लगाई तो हिरण्यकश्यपु ने बुद्धि लगा करके मांगा कि हे लोक पितामह ब्रह्मा जी, अगर आप अमर होने का वरदान नहीं देना चाहते हैं तो आप बस इतना मुझे वरदान दे दीजिए कि भूतेभ्य त्वद विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभो। आपके द्वारा जो रचित यह सृष्टि है, इस सृष्टि के किसी भी प्राणी से, किसी भी वस्तु से मेरी मृत्यु न हो। अर्थात न मैं जल में मरूं, ना मैं थल में मरूं, ना मैं पाताल में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं अंबर में मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा ताते में दुर्लभा पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। यद्यपि ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन तुमने इतनी कठिन तपस्या की है, इसलिए तथास्तु, तुमने जो मांगा है वह मैं प्रदान करता हूँ। हिरण्यकश्यपु को वरदान मिला और हिरण्यकश्यपु घर पे आया। घर पे आने के बाद में फिर उसने अपने राज्य को संभाल लिया। वरदान प्राप्त करके वह देवताओं पर, मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। जब खूब अत्याचार करने लगा तो देवता लोग दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जाकर के भगवान की प्रार्थना की। भगवान से प्रार्थना करके भगवान को प्रकट किया है देवताओं ने। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा, देवताओं निर्भय हो जाओ, डरो मत, मैंने भी मन बना लिया है इस हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए। कहा प्रभु कब कृपा करेंगे? तो भगवान ने कहा यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। जब यह हिरण्यकश्यपु, और हिरण्यकश्यपु ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जब देवताओं से द्रोह करता है, वेदों से द्रोह करता है, गायों से द्रोह करता है, ब्राह्मणों से द्रोह करता है, साधुओं से द्रोह करता है और सनातन धर्म से द्रोह करता है, धर्मे मयि च विद्वेषः, मेरे धर्म से द्रोह करता है, सव आशु विनश्यति, वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। कहा कि जब ये हिरण्यकश्यपु
मेरे परम भक्त, मेरे परम प्रिय भक्त प्रहलाद से वैर करेगा, तब मैं प्रकट होकर के इसको दंड दूंगा। भगवान अंतर्ध्यान हुए, देवता लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच गए। इधर प्रहलाद जी के गुणों के संबंध में बतलाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे राजन युधिष्ठिर, प्रहलाद जी बड़े सद्गुणी और सद्विवेकी थे। यद्यपि वो बालक थे, लेकिन ब्रह्मण्य शील संपन्न, वह ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, बड़े विनम्र थे, सत्य संध थे, सत्य प्रतिज्ञ थे और जितेंद्रिय महात्मा थे। आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहितमः, सभी भूतों में अपने ही समान दृष्टि रखते थे। जीवों पर दया करते थे। और ऐसे प्रहलाद जी जब थोड़े बड़े हुए तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। वृंदावन के महात्मा लोग वर्णन करते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने एक विश्वविद्यालय खोल रखा था। उस विश्वविद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। हिरण्यकश्यपु ने एक विश्वविद्यालय खोल रखा था, उसका नाम था हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, क्योंकि उसमें केवल दानव पढ़ते थे, केवल दैत्य बालक पढ़ते थे। उस विश्वविद्यालय के कुलपति थे शुक्राचार्य जी महाराज, और शुक्राचार्य जी महाराज के दो पुत्र थे, संड और अमर्क। वे दोनों लोग उसमें पढ़ाते थे। उन दोनों लोगों के पास प्रहलाद जी महाराज शिक्षा ग्रहण करने लगे। कुछ दिनों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु ने अपने पास बुलाया। माता कयाधु, जो हिरण्यकश्यपु की पत्नी है, प्रहलाद की माता है, कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके उनको अपने पिता के पास भेजा। प्रहलाद जी के पिता के पास भेजा। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पास आए। हिरण्यकश्यपु अपने कनिष्ठ पुत्र प्रहलाद से बहुत प्रेम करता था। प्रहलाद जी 4 भाई थे, आह्लाद, बेहलाद, संलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया, दुलार किया, प्यार करके, दुलार करके। तब प्रहलाद से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते, पुत्र प्रहलाद तुमने अब तक क्या अध्ययन किया है, जरा मुझे बताओ। पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, तुमने जो अब तक अच्छी शिक्षा ग्रहण की है उसके बारे में मुझे बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया मसद्ग्रहात् हेत्वात्मपातं गृहम्